लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है स्टार नाइट क्लब की स्टार संगीता चोलिया। शांता भाई, मेरा खाना मत बनाना, मैं जल्दी जाऊंगा। ठीक है साहब। क्या बात है, आज आप परेशान लग रहे हैं? देखो संगीता, तुम्हारे इस डांस क्लब का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा दम घुटता है वहां, और मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूं कि तुम वहां पर डांस करना बंद नहीं कर सकती। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कहते कि आप एक पंछी को पिंजरे में कैद करना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं, लेकिन एक सोने के पिंजरे में। ठीक है, जब तक मेरा दम नहीं घुटेगा रह लूंगी। संगीता, क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो दे रखा है मैंने। आलीशान घर है, एयर कंडीशन गाड़ी है, जेवरात की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास ह्यूज बैंक बैलेंस है, और कौन सी ऐसी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं करता? सेठ जी, उम्र की भी कोई मांग होती है ना। अरे यही तो वो उम्र है जहां पर लाखों तरंगे होती हैं, उमंगे होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, कि कोई आपको चाहे, आप किसी को चाहे। हम वक्त ये दिल भी बहुत चंचल होता है। ये सपने छोड़ो, जिंदगी की हकीकत ये है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। हर जरूरत को पूरा करना इंसान के बस में नहीं होता, इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो। चलता हूं मैं। हेलो, है, मुझे सेठ जी से मिलना है। सेठ जी से? सेठ जी इस तरह सबसे नहीं मिलते हैं। सेठ जी मुझे जानते हैं, उनसे कहो मुन्ना मिलने आया है। हेलो सर, कोई मुन्ना नाम का आदमी खड़ा है, वो कह रहा है कि सेठ जी से मिलना है। ओके, आप जाइए, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। थैंक यू। अंदर आ जाओ साहब। कम इन। बोलो, क्या बात? ये वो सेठ जी से मुझे मिलना है। सेठ जी बिजी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। तुम्हारा नाम मुन्ना है ना? जी।
मैं उनका मैनेजर हूं, बोलो क्या बात है? बोलने वाली बात करूंगा मैनेजर साहब तो आपके सेठ जी नाराज हो जाएंगे। देखो, घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। वैसे तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए? मना तो किया था मैनेजर साहब, लेकिन समझो कि मैं ये पहली बार और आखिरी बार आया हूं। बहुत जरूरी काम। ठीक है, चलो। सर, मुन्ना। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना मैंने? अरे साहब, वो संगीता बोलती है नाइट क्लब में प्रोग्राम नहीं करेगी। ठीक बोलती है वो? ठीक बोलती है? अरे क्या बात करते हो साहब, मैंने कोई गुनाह किया क्या आपको उससे मिलवाकर? अगर वो प्रोग्राम नहीं करेगी तो मेरा क्या होगा? मेरी रोजी रोटी तो गई। बकवास बंद करो, अभी तुम्हारा इंतजाम कर देता हूं। मोहन, कम इन। तुम हर महीने यहां आकर मैनेजर से 10,000 रुपए ले जाया करो, तुम्हारे लिए बहुत है। तो मोहन, इन्हें अकाउंट डिपार्टमेंट से 10,000 रुपए दिलवा दो। जी, चलो। इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 503 में रहती है वो। थैंक यू मिस्टर मोहन। संगीता है? जी है, लेकिन आप कौन हैं? आप क्या चाहती हैं? संगीता को बुलाओ। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? मैं मिसेस सरिता कनकिया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की तस्वीर इस घर में लगाने की? वो तो आप तस्वीर देने वाले से पूछिए तो बेहतर होगा। तुम जैसी खिली हुई सोसाइटी की लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी अदाओं के जाल में शरीफ आदमियों को तुम फंसाती हो। मैं तुमसे कहने आई हूँ, मेरे पति का पीछा छोड़ दो। सरिता जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पीछा मैं नहीं, वो कर रहे हैं। मैं तो डांसर हूँ, गाना गाती हूँ, नाइट क्लब में प्रोग्राम्स करती हूँ। एक दिन आए थे वो मेरे यहाँ पे, मुझे देखा, पसंद किया, मेरी बोली लगाई और फिर मुझे यहाँ ले आए। बिजनेस, यू नो, इट्स लाइक अ बिजनेस। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को औरत कहते हुए? शर्म? किस बात की शर्म? सरिता जी, हम तो खुलेआम ये व्यापार करते हैं। अब देखो ना, मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जिस दिन मरते हैं आपके ये सेठ किरदारी। उनको मेरी जरूरत है और मुझे जरूरत है उनके पैसों की। जानती थी, इसीलिए मैं ये ब्लैंक चेक लेकर आई थी। जो रकम चाहो उसमें भर दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। नहीं नहीं सरिता जी, माना कि मेरा धंधा खराब है, लेकिन उसके भी कुछ असूल हैं और वो मुझे ये कहते हैं कि मैं अब पैसा लूंगी तो सेठ साहब से ही। तुम जैसी लड़कियों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। क्या करूं, धमकियों की मुझे आदत सी हो गई है। अब देखो ना, जिसकी
जिंदगी रातों की बहाव में गुजरती हो, उसे अंधेरे से डर कहाँ लगे, है ना? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, जितना जल्दी हो सके ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बात है? कौन थी ये? कोई भी है, तुम्हें उससे क्या? अरे मुझे उससे क्या? मुन्ना से कहती है कि मुझे उससे क्या? अरे ये संगीता को क्या हुआ शांता भाई? ये अचानक खुलकी फिर उल्टी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है अब माँ बनने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? ये बच्चा। अरे बच्चा क्या कह रही है संगीता? अरे तेरी तो लॉटरी निकल गई है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या? अब तुम इस बच्चे को पैदा करने की तैयारी कर। मुन्ना, क्या बक रहा है तू? अरे मुन्ना कभी बकता नहीं है संगीता, ना इस वक्त मैं बक रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। ये बच्चा तुम्हें कनकिया सेठ की आधी जायदाद का मालकिन बना देगा। ऐसा मत बोल। अरे ऐसा क्यों ना बोलूं? मैं जानता हूँ तू ऐसा क्यों कह रही है। अरे मुझे मालूम है, सब जानता है मुन्ना। तो क्या है नाम है उसका? डॉक्टर आकाश, कनकिया सेठ के हॉस्पिटल वाला है। उसके प्यार के चक्कर में पड़ी है तू। हाँ है। तो तुझसे क्या मतलब? अरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संगीता मेरी जान एक बात सुन तू। ये जो है ना, अभी प्यार वार का चक्कर तू छोड़ दे, भूल जा तू इस वक्त, और कनकिया सेठ की आधी जायदाद की मालकिन बनने की बात सोच। फिर देख, एक बार ये जायदाद तुम्हारे हिस्से में आ गई ना, तो ये डॉक्टर आकाश जैसे जो लोग हैं ना, तेरे चक्कर काटते रहेंगे खुद ही वो। संगीता सोच ले तू, अरे जवान है तू, खूबसूरत है तू, और दौलत भी आ जाएगी। फिर सोच क्या होगा? सोच संगीता, सोच। अच्छा मैडम, मैं चलता हूं। देखिए, सेठ जी को किसी भी हालत में यही पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारी खबरें मैं आपको देता हूं। तुम बेफिक्र रहो, फिक्र तो अब मुझे उस लड़की की है। वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर आकाश से मिलना चाहती हूँ। सॉरी मैम, डॉक्टर आकाश इस वक्त बहुत बिजी है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? मैं एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए मैम। डॉक्टर आकाश। संगीता तुम? हाँ मैं। देखो संगीता, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात करना चाहता था। देखो ये अस्पताल सेठ गिरधारी लाल कनकिया का है, और उस इंसान के बहुत एहसान है मुझ पर। इनफैक्ट मैं आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। उन्होंने मुझे डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा, मेरी एजुकेशन के तमाम खर्चे उठाए उन्होंने, मुझे इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया है। बहुत मेहरबानियां उनकी मुझ पर, और मैं किसी भी सूरत में उन्हें नाराज नहीं कर सकता। पर मैं वो। देखो संगीता, सेठ जी का तुम्हारे साथ जज्बाती रिश्ता है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम। आकाश, ये तो सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मैं क्या करूं? मैं अपने दिल से मजबूर हूं। मगर आज मैं ये बात करने के लिए नहीं आई हूं, मैं कुछ और ही बात करने के लिए आई हूं। देखो संगीता, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूं, एक सीरियस ऑपरेशन है, मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ऑपरेशन में काफी देर लगेगी। आकाश, वक्त चाहे जितना भी लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
प्लीज। ठीक है, तुम ओपीडी के रूम नंबर 24 में मेरा इंतजार करो, मैं वही हूँ। मैडम, आप क्या लोगे? कुछ नहीं। कॉफी तो आपको पीनी पड़ेगी। I'll just be in a moment. डॉक्टर अमर, सर आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कामत। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको फोन किया था, आइए। इंस्पेक्टर कामत कौन है जिसका मर्डर हुआ? हमने आइडेंटिफाई किया है सर, संगीता चूरिया नाम है उसका, कोलाबा के एक नाइट क्लब में डांस करती है। सर ये डॉक्टर अमर, सबसे पहले इन्होंने खून की था। एसपी विजय क्राइम ब्रांच। हाँ सर, मैंने पुलिस को फोन किया था। कत्ल का पता कैसे चला? मुझे तो सिस्टर रोजी ने बताया। जब मैं संगीता मैडम के लिए कॉफी लेके जा रही थी कि अचानक और बुरके वाले मुझसे टकराए। मेरे हाथ से कॉफी की ट्रे गिरी। जब मैं पलटी तब तक वो बुरके वाली भाग चुकी थी। और जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि संगीता मैडम के सीने में चाकू गड़ा हुआ है। ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर। हेलो सर। सर, इन्हें मरे 1 घंटा हुआ है। कातिल ने बड़े ही होशियारी से वार किया है। नाइफ सीधा सीने को चीरते हुए निकल गया। सर, यही वो नाइफ। ये नाइफ सिल्वर का है। डॉक्टर अमर, इस हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? इस हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर आकाश हैं, लेकिन इस वक्त इस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गिरधारीलाल कनकिया भी अपने कमरे में मौजूद हैं। ये सर्जिकल नाइफ ही है ना? यस एसपी साहब। पर ये नाइफ तो केके सर्जिकल ने डॉक्टर आकाश को प्रेजेंट किया था। पर ऐसा एक और नाइफ है, पूरा सेट है सिल्वर का। ये संगीता यहाँ ये अक्सर आती थी डॉक्टर आकाश से मिलने के लिए। इलाज करवा रही थी? जी, शायद हार्ट प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब दोनों जा सकते। इंस्पेक्टर कामत, लाश का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और हाँ, कार्रवाई पूरी होने के बाद इस रूम को सील कर दो। अजय, डॉक्टर आकाश पर नजर रखना। मैं कनकिया से मिलकर आता हूं। मिस्टर कनकिया। आइए आइए एसीपी साहब। आप जानते हैं कि? जी हाँ एसीपी साहब, दरअसल मैंने ही आपको फोन करवा के यहां बुलवाया था। सोना ही सब। कनकिया साहब, हमें पता चला है संगीता चूलिया जिसका कत्ल हुआ है वो नाइट क्लब में डांसर थी। देखिए एसीपी साहब, ये एक हॉस्पिटल है, यहां हर किस्म के लोग आते हैं, फिर चाहे वो डांसर हो या कोई महात्मा। मैं डॉक्टर आकाश के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि मकतूला जिसका खून हुआ है वो अक्सर डॉक्टर आकाश से यहां मिलने आया करती थी।
देखिए एसीपी साहब, डॉक्टर आकाश एक बहुत ही होनहार और काबिल डॉक्टर है। मैंने उसे इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया है। हो सकता है कि वो डांसर लड़की उससे मिलने आती हो, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा है। कनकिया साहब, आप हर रोज हॉस्पिटल आते हैं? जी हाँ, आता हूं। तकरीबन कितने बजे आते हैं? यही कोई 11 सवा 11। आज जब आप हॉस्पिटल आए, आपने उस रूम में से किसी बुरके वाली को निकलते देखा? नहीं, मैंने किसी बुरके वाली को तो नहीं देखा, लेकिन एसीपी साहब ये बुरके वाली का इस केस से हो सकता है उसका ताल्लुक। खैर एसीपी साहब, जो भी हो, आप जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करवाइए। यह कत्ल मेरे हॉस्पिटल में हुआ है और मैंने यह हॉस्पिटल अपने स्वर्गीय पिताजी की याद में बनवाया है। मैं नहीं चाहता कि इस हादसे की वजह से इस हॉस्पिटल पर बदनामी का दाग लगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एंड थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम। हाय, आई एम इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। आई एम नेहा, मैं डॉक्टर आकाश की सेक्रेटरी हूँ। कैन आई हेल्प यू? ये बताइए मिस नेहा कि डॉक्टर आकाश को केके सर्जिकल ने कुछ नाइफ्स प्रेजेंट किए थे। जी बिल्कुल, और उसमें से एक नाइफ अभी वो अपनी ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा? दूसरा यहीं बक्से में रखा है। क्या मैं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। इसका मतलब दोनों नाइफ डॉक्टर आकाश अपनी ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। नहीं मिस नेहा, इसका मतलब यह है कि दूसरे नाइफ से संगीता का कत्ल 24 नंबर रूम में किया गया था। डॉक्टर साहब, अब हमारा बेटा कैसा है? देखिए, घबराइए नहीं, आपका बेटा खतरे से बाहर है। क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिल पाएंगे। अभी वो बेहोश है। 4-5 घंटे में होश आ जाएगा, तब मिल लीजिएगा। डॉक्टर आकाश, एसीपी विजय। हेलो, फरमाइए। आप इस नाइफ को पहचानते? ये नाइफ आपके पास कहां से आया? इसे तो मैंने अभी ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया। ये वो नाइफ नहीं है डॉक्टर जिसके साथ आपने किसी का ऑपरेशन किया है। ये वो नाइफ है जिससे किसी का कत्ल हुआ है। What? किसका कत्ल? वही जिसे आप रूम नंबर 24 में छोड़ के आए। My God, संगीता got murdered. अच्छा हुआ आपने उसका नाम तो ले लिया। लेकिन how the hell is this possible? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी आपके सामने ऑपरेशन थिएटर से निकला हूं। एक मिनट डॉक्टर, कोई सवालों का जवाब ऐसा है जिसके लिए आपको क्राइम ब्रांच जाना पड़ेगा। कम विद मी। एसीपी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर कनकिया, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम डॉक्टर आकाश को अपने साथ क्राइम ब्रांच लेकर जा रहे हैं। कोई सवाल पूछने हैं, क्योंकि जिस नाइफ से उस बार डांसर का कत्ल हुआ है वो नाइफ डॉक्टर आकाश का। लेकिन आपने तो कहा था कि उस कत्ल में किसी बुर्कापोश औरत का हाथ। साहब, ये बुर्का मुझे कचरे के डिब्बे में मिला। आइए डॉक्टर आकाश, कम विद मी, कम। सरिता, सरिता, क्या है? आज कहां गई थी तुम? कहीं भी तो नहीं, मैं तो यही थी। झूठ बोल रही हो, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम सरिता। सच सच बताओ, कहां गई थी? मैंने 2 बार घर पर फोन किया था, दोनों बार नौकरों ने उठाया। मैं नहीं बताऊंगी। देखो सरिता, कई दफा छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। सच सच बता दो,
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम पर शक नहीं करता। तुम्हें जो कहना है कहो, जो करना है करो, मैं नहीं बताऊंगी। देखो सरिता, भगवान ना करे तुम किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाओ। शायद तुम ये नहीं जानती कि आज हॉस्पिटल में संगीता का खून हो गया है। क्या? May I come in, doctor? Yeah, please come in. Thank you. Have a seat. Thank you, doctor. डॉक्टर, संगीता मर्डर केस में आप ही की मदद से हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। विजय साहब, कत्ल का वक्त तो तकरीबन हम सबको मालूम ही हो चुका है, लेकिन इस केस में 2 मर्डर हुए हैं, एक नहीं। क्या मतलब? जी हां, संगीता वॉज प्रेग्नेंट। क्या कह रहे हैं? ये रही उसकी रिपोर्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि केस ने एक नया मोड़ ले लिया। और तो और विजय साहब, जिस नर्स ने एक बुर्के वाली को भागते हुए देखा था, जिससे वो टकरा कर गिरी थी, वो भागते हुए कदम किसी औरत के नहीं बल्कि किसी मर्द के थे। उसका सबूत भी हमारे पास है। पुलिस। वॉचमैन, ये तो तुम्हें मालूम चली गया होगा कि इस सोसाइटी में जो संगीता नाम की लेडी रहती थी, उनका कत्ल हो गया। जी हाँ। इन दिनों उनसे मिलने कौन कौन आता था? एक कनकिया सेठ आते थे, और 2 दिन पहले एक बुरखे वाली आई थी। बुरखे वाली? जी हाँ। किस रंग का बुरखा पहन रखा था उसने? आसमानी रंग का। उसकी शक्ल देखी थी तुमने? शक्ल तो नहीं देख पाया क्योंकि शक्ल बुरखे में ढकी हुई थी। थैंक यू। ये तो होना ही था शांता भाई। इस लफड़े में हम फंसेंगे तो नहीं? क्या बात करती है तू? हैं? अपन नहीं फंसने वाले। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम जाके बाहर देखो, मैं ऊपर जाके छुपता हूँ। कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को, हैं? संभाल के चलो, जल्दी जाओ। शांता भाई हो ना तुम? हाँ। अरे आप है कौन? पुलिस। पुलिस? ये बताओ शांता भाई, तुम्हारी मेम साहब तो मर चुकी हैं, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मैं ये मैं क्या तुम्हें यहाँ किसी ने रहने के लिए बोला? किसी ने नहीं बोला, पर संगीता मेम साहब चली गई तो मैं यहाँ किसके भरोसे उसका घर छोड़ती? उसका कोई सगे वाला आ जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी साहब। मेरी बात सुनिए साहब, वो ये ना मुन्ना? जी साहब। नहीं मुन्ना साहब, इंस्पेक्टर कामा तेरी बहुत तारीफ करता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। साले तू आदमी छोटा है, लेकिन काम तो बहुत बड़े बड़े करता है। संगीता का कत्ल किया ना तूने? अरे क्या बात करते साहब, मैं संगीता का कत्ल नहीं करता। नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अरे संगीता के भरोसे तो मेरी जिंदगी चलती थी साहब। और जब संगीता पिंजरे में बंद हो गई तो तेरी आमदनी भी बंद हो गई, इसलिए साले तूने जो मार डाला। नहीं साहब, नहीं साहब, हमारी आमदनी बंद नहीं हुई साहब। कनकिया साहब 10,000 रुपया हर महीने देते थे साहब, अभी भी देते हैं साहब। कनकिया? जी साहब। क्यों शांता भाई, 2 दिन पहले यहाँ कोई आया था? वो देखो शांता भाई, ये मामला कत्ल का है। अगर तुमने जरा से भी झूठ बोलने की कोशिश की तो सीधा अंदर कर दूंगा मैं, जमानत भी नहीं होगी तुम्हारी। मैं सच बोलूंगी साहब, इधर एक बुरखा वाली बाई आई थी और मेम साहब को एक चेक देकर गई। किधर वो चेक? है, मैं लाती हूँ अभी।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने ले लीजिए चेक। एक्सक्यूज मी, यस, ये मिस्टर मोहन कुमार। राइट साइड सेकंड कैबिन। थैंक यू। मिस्टर मोहन कुमार। यस। इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। ओह हेलो, बैठिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मिस्टर मोहन कुमार, क्राउन बैंक में अकाउंट नंबर 118 और 180 किसके नाम से? ये वो देखिए मिस्टर मेहरा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुन्ना नाम के आदमी से काफी मिलते जुलते रहते हैं। जी हाँ, वही मुन्ना जिसका संगीता नाम की डांसर से काफी गहरा रिश्ता है, जिसका मर्डर अभी अभी कनकिया हॉस्पिटल में हुआ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसमें कहीं भी शामिल नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते। मिस्टर मोहन कुमार, यह अकाउंट किसके नाम से है? जी बताता हूं। मेन साहब, एसीपी विजय और इंस्पेक्टर अजय आए हैं। ये उन्हें अंदर भेज दो। एक्सक्यूज मी मैम, एसीपी विजय क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर अजय जी, कनकिया साहब तो घर पे नहीं हैं। हम कनकिया साहब से नहीं, आपसे मिलने आए। मुझसे? जी हाँ, एक ब्लैंक चेक हमें संगीता के घर से मिला था जिस पर आपके सिग्नेचर्स। वो हाँ कहिए ना। ये चेक आप ही ने दिया था ना संगीता को? मैं क्यों उसे देने लगी? हो सकता है कि मेरी चेकबुक में से किसी ने चुरा लिया हो। मैं अक्सर चेक साइन करके रखती हूँ। नहीं मैडम, आप संगीता के घर गई? मैं वहां नहीं गई थी। देखिए, ये कत्ल का मामला है। आप कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन हम सच उगलवा लेंगे। आप जबरदस्ती उगलवाएंगे? देखिए मैम, हम आपको सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि संगीता का कातिल कनकिया हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए बुर्का पहनकर गया था। आसमानी रंग का बुर्का था। कहां है वो बुर्का? बुर्का? मुझे नहीं पता। अच्छा अजय, यही है ना वो बुर्का? ठीक है मैम, हमने जो कुछ जानना था जान लिया। एक बात बताइए, क्या आप मर्दाना शूज भी पहनती हैं? मर्दाना शूज? जी नहीं, कभी नहीं। ठीक। एनीवे, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। कम ऑन। सर, ऑपरेशन थिएटर के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसका ऑर्डर मैंने दे दिया है। 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। Make sure it comes in time. एसीपी साहब, आप यहां और इस तरह? हाँ कनकिया साहब, हम डॉक्टर आकाश को संगीता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। और क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया। खून आप ही ने किया है। संगीता आपसे प्यार करती थी और वो आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सरासर झूठ है। मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। आपका उसके साथ रिश्ता था और इस बात को पूरा हॉस्पिटल जानता है। इस बात की गवाही दे सकता है। नहीं नहीं एसीपी साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
और या फिर आप खामखा डॉक्टर आकाश को इस जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कनकिया साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप डॉक्टर आकाश से बहुत प्यार करते हैं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि संगीता डॉक्टर आकाश से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए आपने डॉक्टर आकाश को संगीता के चुंगल से निकालने के लिए अपनी वाइफ को एक ब्लैंक चेक देकर संगीता के घर भेजा था। Am I right? एसीपी साहब, आप जो कुछ भी बता रहे हैं उससे यह हरगिज साबित नहीं होता कि डॉक्टर आकाश ने ही संगीता का खून किया है। आपको यह बताना ही पड़ेगा किन सबूतों के आधार पर आप इसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। सबूत है मिस्टर कनकिया, एक नहीं बल्कि 3 सबूत। सबसे पहला सबूत है रूम नंबर 24, जहां डॉक्टर आकाश ने संगीता को इंतजार करने के लिए कहा था। और दूसरा सबूत है यह सर्जिकल नाइफ जो डॉक्टर आकाश का है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है वो आसमानी बुर्का, जिसमें कि डॉक्टर आकाश ये सर्जिकल नाइफ छुपा कर ले जा रहे हैं, जिससे खुद ही जख्मी हो गए। और इनके खून के धब्बे उस बुरके पे आ गए जो O पॉजिटिव थे, और इनके खुद का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव ही है। क्यों डॉक्टर आकाश, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मगर इससे ये तो मगर छोड़िए, देखिए इस तरह से आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ मिस्टर कनक? जी कुछ नहीं। मैं बताता हूं मिस्टर कनक, आप में और डॉक्टर आकाश में सिर्फ एक ही फर्क है कि आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक है, लेकिन नाइफ से जो जख्म हुआ था वो डॉक्टर आकाश की कमर पर नहीं बल्कि आपकी कमर पर हुआ था। इसलिए संगीता का कातिल डॉक्टर आकाश नहीं, आप। और हाँ मिस्टर कनकिया, उस कमरे में बुर्का पहन के और कोई नहीं बल्कि आप ही गए, और वहां पर जो जूतों के निशान थे वो भी आपके ही थे। डॉक्टर आकाश पर तो हमें कभी शक था ही नहीं। शक आप पर भी कभी नहीं होता अगर आपकी बीवी संगीता को ब्लैंक चेक देकर ना। जी हां, एक बात और, शांताबाई और मुन्ना दोनों हमारी कस्टडी में हैं, और उन्हीं की जुबानी हमें पता चला है कि संगीता के पेट में जो बच्चा था वो आपका ही था। हवलदार चलो। ये बताओ शांताबाई कि मिस्टर कनकिया को कैसे पता चला कि संगीता मां बन? साहब, एक औरत को जब पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, सबसे पहले वो खबर वो उस आदमी को देती है जिसका बच्चा उसके पेट में है। इधर भी ऐसा ही हो गया। संगीता, क्या बात है, तुमने इस तरह अचानक क्यों बुलवा लिया मुझे? एक खुशखबरी देनी है आपको। कैसी खुशखबरी? खुशखबरी तो ऐसी है जिसके लिए आप जिंदगी भर तरसते रहे। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? मतलब आप बाप बनने वाले हो। What? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना। मैं बाप बनने वाली हूँ। नहीं संगीता, नहीं, ये नहीं हो सकता। जी, लेकिन ये तो हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। जी देखो संगीता, मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूं। इस शहर में मेरा एक रुतबा है, शहर की जानी मानी हस्तियों में मेरा शुमार होता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सोने का पिंजरा मैंने तुम्हें बनवा कर दिया है, इसमें खुश रहो, और याद रखना, मेरी बदनामी को जन्म देने की हिमाकत मत करना। तुम्हें इस बच्चे को गिराना पड़ेगा। लेकिन
लेकिन सेठ जी मैं मां बनना चाहती हूँ। हाँ तो बनो, लेकिन मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती तुम। तो ठीक है, आप भी सुन लीजिए कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसे आपका नाम भी दूंगी। देखो संगीता, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, अपना यह फैसला बदल दो। नहीं सेठ जी, अब यह फैसला नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो मिस्टर कनकिया, आपने घर जाकर फिर से वही बुर्का हासिल किया जो आपकी वाइफ पहनकर संगीता के घर गई। और इस तरह आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी बदनामी को इस दुनिया में आने से रोक दिया। मिस्टर कनकिया, आप जैसे अमीर लोग एक रखेल तो रख सकते हैं, लेकिन उसे अपने बच्चे की मां नहीं बना सकते। संगीता यह बात बड़ी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने आपके बच्चे को जन्म दिया तो वो आपकी आधी जायदाद का वारिस होगा। आपने उसे रोका, जब वो नहीं मानी तो आपने उसे मौत के घाट उतारा। डीएनए की रिपोर्ट यह बात साबित कर चुकी। क्यों मिस्टर कनकिया, कुछ और कहना? मिस्टर कनकिया, मैं आपको डांसर संगीता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। चलिए।